श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ उन 10 लोगों को, उन 10 भारतीयों को जिन लोगों की मृत्यु हुई है ट्रेन दुर्घटना में, और 2014 से लगातार 10 ट्रेन दुर्घटना हर महीने होती है। तो इस पर अगर जो हमारे रेल मंत्री है, मौजूदा रेल मंत्री पीआर करना बंद करे, स्कूटर पे घूमना, मोटरसाइकिल पर घूमना, और सेफ्टी पर ध्यान रखे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और भाजपा इस पर बात करे। खैर, उनको प्रियंका जी पे बात करना है, उनका अधिकार है, रेल दुर्घटना पे नहीं, वो ठीक है। मैं आपको वाराणसी से मिला था, हम फ्लाइट में इकट्ठा है अमित जी, और उस दिन भी मैंने आपको ये बात एयरपोर्ट पे बताई थी कि राहुल गांधी जी रायबरेली लड़ेगी, प्रियंका जी वायनाड से लड़ेगी। ये बात जानती थी, सबके पास था। इसे भाजपा के टीवी पे कह रही है, पहली बात। दूसरी बात, प्रियंका जी लड़ रही है, हम सबकी इच्छा है कि वो पार्लियामेंट में जाए और देश की आवाज़, कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद करे और विपक्ष के रूप में उतरे। तीसरी बात, अगर रॉबर्ट जी जानना चाहते हैं उसमें गलत क्या है, जाए वो भी। इनको क्या इनके पेट में क्यों दुख रहा है भाजपा के? भाजपा अपनी चिंता करे ना। मोहन भागवत जी ने क्या समझाया उस बात को समझे, इंद्रेश कुमार जी ने क्या समझाया उस बात को समझे। इनका आरएसएस का नहीं बन रहा और दूसरों को कह रहे क्या करना है। इनसे हमें कोई उपदेश नहीं लेना। मैं आपके शो पे छाती ठोक कर, आंख में आंख मिलाकर, ताल ठोक कर कह रहा हूं, अमित जी, रीड माई लिप्स, प्रियंका जी जा रही है पार्लियामेंट में, भाजपा को जो करना है करे, वहां जाते प्रियंका जी अच्छी स्पीचेस देगी, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कॉर्नर करेगी। ये डरे हुए, इसलिए ये भौकलाए हुए। इनसे हमें कोई डर नहीं है, इनको जो करना है करे, रेल दुर्घटना की चिंता करे। ओके, डरे हुए हैं आप खौफ में हैं। देखिए, पहले तो मैं फिर से रिटरेट कर रहा हूं, मैंने कोई सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाने वाले लेफ्ट पार्टी की एनी राजा है, जिसने कहा था राहुल गांधी पलायन कर जाएंगे, और राहुल गांधी ने पलायन किया। और जहां तक देखिए, बड़ी गंभीर स्थिति है। आपने आज हमें डिबेट रेलवे पे नहीं करने बुलाया था, आपने जो विषय रखा उस पर मैं ईमानदारी से बात रख रहा हूं, परंतु नहीं, डरी हुई नहीं। मैं उससे पहले एक वाक्य देना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है। तहसीन पुनावाला बोला कि हर महीने 10 एक्सीडेंट हो रहे हैं इस देश में। 1711 एक्सीडेंट हुए थे 2004 से 14 के बीच में। प्रतिवर्ष 170 एक्सीडेंट होते थे। आज उसमें 60 से 70% की गिरावट है। रेलवे बजट में सेफ्टी के लिए 8 लाख करोड़ खर्च हो रहा है, जहां पे 1 लाख करोड़ खर्च होता था। परंतु तहसीन पुनावाला प्रोपेगेंडा फैलाना है तो फैलाते रहिए, परंतु मैं पूछना चाहता हूं, तहसीन पुनावाला, जब मल्लिकार्जुन खड़गे एक साल में 10 एक्सीडेंट उनके हुए और रेलवे में 100 से अधिक लोग मारे गए, कितनी बार आपने श्रद्धांजलि अर्पित की? जरा अपना ट्विटर टाइमलाइन खोल के बता देना। आज वो विषय नहीं है, आपने क्योंकि छेड़ा तो मुझे ये फैक्ट्स रखना पड़ा। पर मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, एनी राजा जो है उसके पेट में क्या दर्द है, बताइए। जवाब तहसीन, जवाब इस एनी राजा के पेट में क्या दर्द है? तहसीन, क्विक रिएक्शन। नहीं, एनी राजा राहुल गांधी जी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब भी हार गई, और अब प्रियंका जी के खिलाफ भी हारेगी। राहुल गांधी जी के खिलाफ बड़े मार्जिन से हारी, प्रियंका जी के खिलाफ और भी बड़े मार्जिन से हारेगी। बताओ, ये लेफ्ट को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेफ्ट सिर्फ केरल में, ठीक है, मैं मानता हूँ इंडिया अलायंस के पार्टनर्स है, मैं इस बात को मानता हूँ, उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो उनकी ऑपोजिशन है वहां पर, तो उनको अधिकार है बोलने का, और वो और भी बड़े मार्जिन से हारेगी। लेकिन डरी हुए भाजपा है कि प्रियंका जी आ रही है पार्लियामेंट में, और मैं दोबारा से कह रहा हूं, रॉबर्ट जी भी आएंगे। आप जो कर सकते आप करिए, जो कर सकते करिए। आप पहले आरएसएस को ठीक कीजिए। आरएसएस आपको लेक्चर दे रहा, आप पहले आरएसएस से पैच अप कीजिए। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि अब जो लोग आरएसएस को अनेकों प्रकार की गालियां देते थे, आज उनके लिए परम पूजनीय सरसंघचालक जी का बयान भी कितना महत्व रखता है। तो मुझे लगता है ये बदलती हुई तस्वीर अच्छी है। आरएसएस की सारी बातों से फिर इत्तेफाक रखिए ना आप। और दूसरी बात मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, तहसीन पुनावाला, आप लोग तो कहते हैं ना हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से बैठती है, बात करती है, चर्चा करती है। सीडब्ल्यूसी और सीईसी की मीटिंग कब हुई प्रियंका का टिकट तय करने? जवाब ये इसका शार्प रिप्लाई। देखिए, बीजेपी एक आरोप लगाती है कि आप परिवारवादी पार्टी है, और परिवारवादी पार्टी होने के नाते अब फैसले भी परिवार ही ले रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी है, प्रपोजल आया था केरला प्रदेश कांग्रेस से, और राहुल गांधी जी ने उसके बाद राहुल गांधी जी ने इसको प्रेजेंट किया, और खड़गे जी के पास कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास विशेष अधिकार है कि वो फैसले ले सकते हो, टिकट दे सकते हो, और वो दिया गया है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में रेक्टिफाई होगा। कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, नहीं हुआ तो आप चैलेंज कीजिए कोर्ट के अंदर, कीजिए ना चैलेंज। एक तस्वीर दिखा सकता हूं? ये तस्वीर सार्वजनिक नहीं, ये सार्वजनिक तस्वीर पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूं। क्या तस्वीर है ये तस्वीर है प्रियंका वाड्रा है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है और केसी वेणुगोपाल है। ये 5 लोगों की चर्चा में, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका वाड्रा, यानी मतलब कि 3 सदस्य एक ही परिवार के निर्णय कर रहे हैं कि एक और सदस्य को टिकट मिले या ना मिले। और संविधान कांग्रेस का मैंने भी पढ़ा है, अनुराग पर कहना चाह रहे हैं भी सीसी के बिना टिकट तय करने का किसी के पास अधिकार नहीं। अनुराग, रिप्लाई, परिवारवाद के ऊपर आपकी राय। देखिए अमीश भाई सुनिए,
हाँ, सुनिए ना, मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज, टोकिएगा नहीं, मैं अपनी बात कह क्या? रहा हूं। देखिए, इनका कहने का नहीं, मतलब अनुराग जी पहले महंगाई पर बोलिए। कर्नाटका में महंगाई बढ़ी है, उसके ऊपर क्या है? जल के जीव जंतुओं के लिए बोलने वाला अनुराग इंसानों के लिए नहीं बोल पा रहा है। नहीं, ये जो नींबू लाते में क्यों बैठाया इसको यार, कि मैं अपनी बात ही नहीं कह पाऊं। अमीशी के प्रोड्यूसर को नींबू वाली फोटो निकालना जरा, माइक ऑफ करो, असर हो गया है। नींबू लाने वाले अनुराग, देखिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। मैं चाहता हूं कि वो स्टूडियो में प्रवेश करें। आचार्य जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर, और बड़ा बयान दिया है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, बड़ा बयान दिया है। और वो बयान है, वो आचार्य जी आपका जो बयान है, वो बयान क्यों आया है, वो आपने क्यों दिया है? आप कौन से बयान की बात? मैं बोल रहा हूं जो आपने प्रियंका जी के लिए बोला है कि प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन वो खास मकसद के लिए वहां गई हैं। हिंदू वोटर्स पे भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को। देखिए अमित जी, ये बात मैं कह रहा हूँ इसलिए ना मानी जाए। ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। पार्टी में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो हिंदू शब्द, हिंदू नाम से भी राम मंदिर का बहिष्कार, निमंत्रण का बहिष्कार। लेकिन तो ये लाइन आपने क्यों ली? नहीं, ये तो बिकॉज वायनाड का जो पॉपुलेशन है उसका तो 40% मुसलमान है, 20% ईसाई है। हाँ, तो इसलिए प्रियंका गांधी जी तो एक बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, निसंदेह मैं अभी भी कह रहा हूँ। और प्रियंका गांधी जी को कहीं ऐसी जगह से लड़ाना चाहिए था, जनरल इलेक्शन में लड़ाना चाहिए था। प्रियंका गांधी जी को जनरल इलेक्शन में अगर लड़ाते तो एक मैसेज जाता है, एक इम्पैक्ट पड़ता। आप कह रहे हैं कि प्रियंका के प्रभाव को कम करने का प्रयास हुआ है बाई इलेक्शन में? डेफिनेटली बाई इलेक्शन में लड़ाने से क्या होगा? तो आप तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में राहुल वर्सेस प्रियंका है, लॉबी है दो। अब आप इतनी जल्दी इतने सारे सवाल मुझ पर करेंगे और मेरा कोई जवाब पूरा नहीं होने देंगे तो कैसे काम चलेगा? वैसे ही दुधारी तलवार में गर्दन है मेरी तो सवाल इस बात का है कि प्रियंका गांधी जी को अगर वाकई कांग्रेस पार्टी उनको ऑनर देना चाहती है तो उनको तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट भी नहीं बनाया गया। तीसरी बात, जनरल इलेक्शन में अगर प्रियंका गांधी लड़ती तो कांग्रेस के वर्कर में एक उत्साह पैदा होता और कांग्रेस के वर्कर में ये मैसेज जाता कि हो सकता है प्रियंका गांधी प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं। तो इसका फ़ायदा पार्टी को मिलता, कांग्रेस पार्टी को मिलता। आज प्रियंका गांधी जी को चुनाव लड़ा करके सिर्फ उन्हें एक MP बना देना, और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी की जो घोषणा रात हुई है वो भी उनकी घोषणा करना। लेकिन राहुल जी ने तो ये भी बोला था कि अगर काशी से लड़वाते तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार जाते। देखिए अमीश देवगन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ कि एक तो प्रियंका गांधी जी को वो सीट देना जिस सीट पर मतलब 60-62% नॉन हिंदू है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़ना नहीं चाहती हैं। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश से बहुत लगाव रखती हैं, उनको उन्होंने 20 साल से देखा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रियंका गांधी जी की जो घोषणा हुई है वो टिकट का जो प्रोसेस है कांग्रेस का, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या कि उन्होंने तो टिकट मांगा नहीं, जिला कांग्रेस कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया, प्रदेश कांग्रेस, तो ये जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये जो बना रखी हैं ये फिर नाम की हैं। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिकट के लिए किसको बोलने की जरूरत है? प्रियंका गांधी वाड्रा को। इसका मतलब आपको लगता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टिकट बोलने की जरूरत है? किसी को उनको टिकट चाहिए? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी उनकी है जी। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी क्या एक ओनरशिप की पार्टी, कंपनी है? तहसीन पूनावाला से कमेंट लेना पड़ेगा। एक लास्ट बात और लास्ट, प्रियंका गांधी जी का टिकट डिक्लेयर किस दिन हुआ? बकरा ईद के दिन। तो सारी चीजों को मिला के देखिएगा। तहसीन मेरा सारी चीजों को मिला के देखिएगा। अब प्रियंका गांधी को आप सिर्फ MP बना के लाएंगे तो क्या फर्क